बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में जो फैसलों के हवाले से खुद मुख्तार है, इमरान खान साहब ने जिसे मैंडेट दिया है, उस कोर कमेटी में गद्दारों के हवाले से अब एक नया टर्न आया है। एक जानिब शेर अफजल मरवत के इल्जामात और उसके बाद अब अंदर खाते पार्टी में क्या चल रहा है उस हवाले से डिटेल्स हैं। शाह महमूद कुरैशी ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाह महमूद कुरैशी को जिस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है वो केस बहुत खतरनाक है। इमरान खान साहब के लिए ज्यादा खतरनाक है और कुरैशी साहब के लिए कम। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी ऑफर को लात मारी है और ताकतवरों का आखिरी हरबा जो है वो भी इस वक्त ठुस हो चुका है। इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से इस वक्त मामलात बने हुए हैं, जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है मुल्क के अंदर, इस सिचुएशन को अगर समझा जाए तो बहुत कुछ वाजे हो जाता है। एक जानिब इमरान खान के खिलाफ बहुत कुछ लॉन्च किया गया, हर तरह का हरबा अपनाया गया इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए, नई पार्टियां बनवाने के लिए, PDM को एम्पावर करने के लिए, सेटअप ऐसा लाने के लिए जो इमरान खान के एंटी हो। निगरान पंजाब और KP की हुकूमतें आपके सामने हैं कि किस तरह के मामलात हैं। अब PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे और कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। ये बातें इन्हें बाद में याद आती हैं, उस वक्त याद नहीं आती जब ये इख्तदार में होते हैं या फिर ये पार्टी के अंदर होते हैं। ये सबसे बड़ी मुनाफकत है। सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए। और इस सब के अंदर इन्होंने फिर से वही दावा किया, बंदे ये दिखाते कोई नहीं है, बंदे इन्होंने पहले दिन फहरिस्त जारी कर दी, बंदे भाग गए, फिर भी ये उसी दावे के ऊपर मुसर हैं और कहते हैं कि जी इस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं और भी लोग राब्ते में हैं, लेकिन मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं। ये जो शमूलियतें रोकी हुई हैं, इस हवाले से आपको एक कहानी याद आएगी कि अंगूर खट्टे हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने अभी मजीद बातें की कि इमरान खान को इंतखाबात में लग पता जाएगा, लेकिन नौशहरा में परवेज खटक साहब का जो अपना इलाका है वहाँ पर अब ये एक बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन, एक बहुत बड़ा अवामी इज्तमा और पब्लिक का ये एक रेफरेंडम सा करवाना चाह रहे थे ना कि अपनी ये सपोर्ट दिखा सकें। तो नौशहरा में परवेज खटक इमरान खान के वोट बैंक में डेंट डालने में नाकाम हुए हैं। जलसा का जब इनकी आमद हुई तो अवाम को ना देखकर शदीद मायूसी हुई, दूर दराज से लोगों को लाने का काम इनका जारी रहा और इस हवाले से बहुत से खदशात भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि पता नहीं ये वहाँ पर क्या करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अवाम ने जो मामलात अपने हाथ में लिए हुए हैं, अवाम ने जो सिचुएशन की हुई है वो इस वक्त अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अवाम की जिद इस वक्त सिर्फ एक शख्स है और उस शख्स का नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। अच्छा नाज़रीन किराम, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हुई। कल शेर अफजल मरवत साहब ने रात का एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अंडरग्राउंड चला गया हूँ। PTI की जो कोर कमेटी है और PTI की लीगल टीम के अंदर कुछ गद्दार हैं जो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जूम सेशंस की भी और मीटिंग्स की भी, और आउटसाइडर्स को ये रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी भी खतरे में जा चुकी है। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शेर अफजल मरवत एडवोकेट की ट्वीट का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने शेर अफजल मरवत की ट्वीट का नोटिस ले लिया। शेर अफजल मरवत एडवोकेट के तासुरात की मुकम्मल छानबीन का फैसला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जद्दोजहद के नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मंजूरी से तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी निहायत पेचीदा सूरत हाल में फैसला साजी का हसास फरीजा सर अंजाम दे रही है। निहायत काबिल, मेहनती और वफाशुआर कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कानूनी टीम चेयरमैन समेत कायदीन और कारकुनान के खिलाफ लाकानूनियत और बदतरीन इंतकाम की यलगार में हुसूल इंसाफ के लिए कोशां है। जबर फस्तायत के माहौल में कानून की हुक्मरानी और हसूल इंसाफ की इन कोशिशों को पार्टी के तमाम कारकुनान और कायदीन खिराज तहसीन पेश करते हैं। शेर अफजल मरवत एडवोकेट को अपने तासुरात का इजहार ट्विटर के बजाय पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर करना चाहिए था। फिल वक्त उनके ख्यालात को उनके निजी तासुरात ही के जुमरे में रखकर इनका जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को कुचलने के रियासती अज़ाइम के पेश नज़र दाखिली मुनाफरत और तकसीम की साजिश के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि PTI के अंदर मामलात खराब किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई फैसला साजी के अमल में रखना अंदाजी या तहरीकी वहदत को नुकसान पहुंचाने की हर मजमूम दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश को मुकम्मल इत्तेहाद, यगानगत और एतमाद बाहमी से नाकाम बनाएंगे। शेर अफजल मरवत एडवोकेट अपने
ख्यालात और तासुरात की पड़ताल के लिए तहरीकी नज़्म से मुआवनत करें। कानूनी टीम इसी मेहनत, लगन, जज्बे और हिम्मत से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही जारी रखे जो इन नामसाइड हालात में उनकी पहचान और तुर्रा इम्तियाज़ बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरह से तर्जुमान ने जो ये स्टेटमेंट जारी की है, इस स्टेटमेंट के अंदर शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट को एक तरह से उनकी ज़ाती स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिया गया और इसके अंदर ढके छुपे अल्फाज में इसे एक तरह से कंडेम कर दिया गया है। मामला ख़राब हो चुका है और चीज़ें जो हैं वो अब देखते हैं कि किस तरफ को जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात और मरदमशुमारी से मुतल्लिक मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसके फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उस्मान डार की फैक्ट्री सील हो गई जिससे 2500 खानदान बेरोजगार हो गए। उस्मान डार की वालदा और बहनों के साथ जो सलूक किया गया उसका कोई जवाब नहीं। रात 2 बजे बच्चियों को सड़क पर लाकर खड़ा करना कौन सी रिवायात है। मोहसिन लगारी के बच्चे को उठाया गया, उस पर तशद्दुद हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात लेवल प्लेइंग फील्ड है। कोर कमेटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रिहा नहीं होते, कोर कमेटी अमानत में खयानत नहीं करेगी, क्योंकि कोर कमेटी पे सवालात तो उठे हैं। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI की जगह कोई नहीं ले रहा, उनका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI से मुतल्लिक किसी को खाम ख्याली है तो उसकी खाम ख्याली दूर हो जाएगी। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि 10 रोज कबल एक मरदमशुमारी का नोटिस जारी हुआ। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन बड़ा वाज़े और इंतखाबात में 90 दिन की कदगन है। अब कहा जा रहा है कि हल्का बंदियां कानूनी नुक्ता है। उन्होंने ऐलान किया कि सेनेटर अली जफर 90 दिन में इंतखाबात के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे, जबकि सलमान अकरम राजा मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और बार के मौकफ में तमाम शोबे इकट्ठे नजर आए और JUI को 90 दिन इंतखाबात पर वाज़े मौकफ अपनाना होगा, यानी सबको एक एक मौकफ अपनाना होगा। PDM हुकूमत ने गफलत से मुल्क को आईनी बहरान में धकेल दिया। 90 दिन में इंतखाबात के ताखीरी फैसले से डेडलाइन अबूर होती दिखाई दे रही है। अगर बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो मजीद ताखीर होगी। अगर इंतखाबात में मजीद ताखीर हुई तो सेनेट इंतखाबात मुतासर होंगे, क्योंकि आधी सेनेट को मार्च में मुंतखब होना है। उन्होंने कहा कि नए सदर की तयनाती के लिए भी कानूनी पेचीदगियां हैं और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान आ सकता है, क्योंकि सेनेट कभी खाली नहीं होती और सेनेट अगर खाली मार्च में हो जाती है तो ये मामलात बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने निगरान वजीर आजम से भी सवाल किया कि निगरान वजीर आजम साहब आप कर क्या रहे हैं, आपके मामलात क्या हैं, आप तो कुछ और करने आए थे, लेकिन अब उस्मान डार के साथ जो हो रहा है, एक सेनेटर लगारी साहब के साथ क्या हो रहा है, ये चीजें रुकती हुई नजर क्यों नहीं आ रही। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया और शाह महमूद कुरैशी को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA ने गिरफ्तार किया है। जराये ने दावा किया है कि शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले पर गिरफ्तार किया गया। जराये ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बयान की रोशनी में गिरफ्तार हुए। PTI वाइस चेयरमैन को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। ख्याल रहे कि कुछ देर कबल ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये मामला चैलेंज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और साइफर के मामले के अंदर शाह महमूद कुरैशी तो बहाना हो सकते हैं, लेकिन असल निशाना आपको भी पता है आजम खान की स्टेटमेंट की रोशनी में कौन है। उस ऑडियो के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो दरअसल इस वक्त निशाना भी होंगे, लेकिन असल निशाना जो है साइफर के केस के अंदर भी इमरान खान साहब हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने का केस भी और मामलात आप देखें कि किसी भी तरह से इमरान खान के भांजे हसान नियाजी को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया है। हसान नियाजी का केस बहुत ज्यादा संगीन नौयत का है और मिलिट्री जराए का यह कहना है कि हसान नियाजी उन लोगों में शामिल है, उन 4-5 लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं जिनके लिए कोई माफी किसी भी सूरत, कोई दूर दूर तक माफी के इम्कानात नहीं है। इसमें इमरान खान साहब के कुछ करीबी साथी हैं और इमरान खान साहब के हवाले से भी यही बात टॉप लेवल पे गर्दिश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक शेर है जो लंदन में बैठा है, जो अपने आबाई वतन लंदन जा चुका है मिडिल ईस्ट और यूरोप का दौरा करके। तो नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वापसी का प्रोग्राम फिर कैंसिल हो रहा है। नवाज शरीफ के बारे में खबरें आ रही थी कि वो 16 सितंबर के बाद वतन वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी पर इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारियां भी कर रही है। लेकिन अब नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्रोग्राम फिर से कैंसिल नजर आ रहा है। ऑल्दो इस हवाले से इन्हें ये डिटेल्स दी गई हैं कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर होंगी। मरियम और हमजा को टास्क दिया गया कि आपने बहुत बड़ा जलसा करना है, औखा सौखा ये कोई 1% कर ही पाएंगे इमरान खान के ऐसे जलसे का जो इमरान खान एक छोटी सी कॉल पे दे दें और ये पूरे पंजाब से इतने लोग नहीं इकट्ठे कर सकते, लेकिन चले। लेकिन नवाज शरीफ की वतन वापसी मुलतवी की वजह सियासी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली और इलेक्शन ना होने की वजह है। जब तक अब उनको अपने लिए कोई भी खातिर खा गारंटी ना मिले
तो इस सब के अंदर ये चीज़ें उस तरह से होंगी। निगरान हुकूमत के आने के बाद FIA की मेगा करप्शन में तहकीकात पर भी मुस्लिम लीग नून में शदीद तशवीश पाई जा रही है और नवाज शरीफ को भी ये खदशा है कि वतन वापसी पर उनको गिरफ्तार करके दोबारा अडियाला जेल ना मुंतकिल कर दिया जाए। और क्योंकि अब जो करप्शन है वो नून लीग के लोगों और PDM के लोगों की करप्शन को भी चेक करना शुरू कर दिया गया है, तो नवाज शरीफ साहब को इसे थोड़ा सा शक पड़ा है कहीं ये ना हो कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ही अंदर हों और पीछे फिर वही गेम हो जो गेम एक होती आई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान, आप देखें नवाज शरीफ शेर है ना, लीडर है असल और बहादुर है, इमरान खान तो बुज़दिल है। लेकिन नवाज शरीफ एक इतना बड़ा लीडर, वो देखें कितना बहादुर है, पाकिस्तान नहीं आ रहा, रिस्क फैक्टर जीरो भी हो गया तो वो नहीं आएगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक अटक जेल में इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की एक मरतबा फिर पेशकश की गई है। इससे पहले भी पेशकश हुई लेकिन वो पेशकश मुख्तलिफ थी। अब इमरान खान साहब को तोड़ा जा रहा है, वो नहीं टूट रहा, उसे पाबंद सलासिल किया गया है, उसे तन्हाई में रखा गया है, उसे नामसाइद हालात के अंदर रखा गया है, उसे C क्लास B क्लास के अंदर रखा गया है, उसकी शेव बढ़ चुकी है, उसके हालात खराब हैं, वहां पर उसके साथ जो रवैया रखा जा रहा है उसे वकला से सही तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके खिलाफ सजा सुनाने के केस को तेजी से सुना गया, उसकी अपील पर अब तारीख पर तारीख दी जाती है लेकिन वो नहीं टूट रहा। लेकिन जाहिर बात है कि अब जो ऑफर की जाएगी वो ऑफर देने वाले सोचेंगे कि अब इमरान खान टूट चुका है, अब इमरान खान को ये सब कुछ हम जो भी कहेंगे इमरान खान के लिए मानना वो जरूरी हो जाएगा। तो अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान से बाहर जाने की पेशकश के ऊपर वही जवाब दिया है जो इमरान खान साहब ने अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे देने पर कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान साहब अपने वकीलों के जरिए पहले भी ये पैगाम पब्लिक को भी दे चुके हैं कि 100 साल नहीं 1000 साल भी मुझे जेल के अंदर रहना पड़ा तो मैं ये गुलामी कबूल नहीं करूंगा, इस गुलामी की जिंदगी से तो फिर मौत बेहतर है, मैं ना अपने मुल्क से कहीं बाहर जाऊंगा। और ये जितनी इनके साफी ये बातें छोड़ते हैं कि जी इमरान खान साहब ने, और ये मन घड़त बातें हैं ना कि नैरेटिव बिल्डिंग की नाकाम कोशिशें, कभी बुशरा बीबी की डायरी बच जाती है एंड पे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, कभी इनके लोग जो हैं वो आकर अजीबो गरीब बातें करते हैं, अजीबो गरीब दावे करते हैं कि जी इमरान खान साहब बड़े तंग हैं, उन्होंने कहा है मुझे यहां से निकालो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई तो निकलवाओ, आप लोग तो मिन्नतें कर रहे हो। NRO इमरान खान को नहीं चाहिए, NRO चाहिए इस पूरे निजाम को इमरान खान से। और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस तो हम तो नहीं कर सकते, ये इमरान खान वॉलंटरली खुद ही माइनस हो जाए, इस तरह के हम हालात बनाएं, क्योंकि उसके अलावा अवाम तो इमरान खान को माइनस करने नहीं दे रही। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इमरान खान खुद को भी माइनस करना चाहे तो शायद अवाम इमरान खान की राह में भी खड़ी और कहे कि हम आपको अपने आप को भी माइनस नहीं करने देंगे। और ये वो चीज़ है जो इस वक्त बहुत से लोग समझने से कासिर हैं और इस खतरे को देखकर आंखें बंद किए हुए हैं, लेकिन उससे खतरा नहीं टल सकता। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।